नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से मालदीव के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की गई, इस पूरे मामले पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और लगातार सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इन सब के बीच में मालदीव जो है वो चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि चीन अपने पर्यटकों को मालदीव भेजे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था सुधार हो सके, वो बेहतर हो सके। बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि इंडिया में चाहे आम जनता हो, सेलिब्रिटीज हो या फिर क्रिकेटर हो, ये तमाम लोग इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला रहे हैं, जिसका साफ असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ ट्रेंड चलाया जा रहा है बल्कि कई लोगों ने अपनी फ्लाइट्स तक कैंसिल कर दी है। इसी के साथ ही स्माई ट्रिप नाम की एक वेबसाइट है, उसने तो फ्लाइट की बुकिंग अस्वीकार कर दी है जो कि मालदीव के लिए जाना होगा। इसी के साथ ही मालदीव अब इस कगार पर आ चुका है कि वो चीन के आगे भीख मांग रहा है कि चीन अपने पर्यटकों को मालदीव भेजे। आपको बता दें कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं पर्यटन पर डिपेंड करती है, और अगर पर्यटक की बात करें तो भारत के जो ज्यादातर लोग हैं वो मालदीव का रुख करते हैं। इसमें से बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो कि फिलहाल इस वक्त बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में मालदीव की यात्रा का बहिष्कार के चल रहे अभियान के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से अपील की है कि वो उनके देश में अधिक पर्यटक भेजने के प्रयास तेज करे। मौजूदा राजनयिक गतिरोध के मद्देनजर भारतीय पर्यटकों द्वारा बड़ी संख्या में होटल और फ्लाइट टिकट रद्द किए जाने के बीच ये खबर काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप गूगल सर्च में टॉप पर बना हुआ है। शुक्रवार को 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर सर्च किया है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने बीजिंग पहुंचने के बाद चीन को अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया है और दोनों देशों के बीच के मजबूत रिश्तों की सराहना की है। बता दें कि चीन और मालदीव कई अहम क्षेत्रों में अहम भागीदार है। चीन बिजली उत्पादन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के मामले में मालदीव का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इसके अलावा मालदीव भी कई कारणों से चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि भारत में चल रहे विवाद के बाद मालदीव पूरी तरीके से चीन पर निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव लाखों चीनी पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। साथ ही चीन की ओर से प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए श्रीलंका जैसे देशों की तरह मालदीव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मालदीव हिंद महासागर के मध्य में स्थित एक द्वीप है जिसके इलाके में कई वाणिज्यिक जहाज आते जाते हैं। यह देश हिंद महासागर के मध्य में मौजूद है, जिसके कारण चीन को इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। बता दें कि भारत से जारी विवाद के बीच मोइजू ने चीन से अधिक पर्यटक भेजने की बात कह दी है। मोइजू की आधिकारिक वेबसाइट से साझा किए गए बयान के मुताबिक कोविड से पहले चीन में काफी संख्या में हमारे देश में आते थे और मेरा अनुरोध है कि चीन इस स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करे। मालदीव की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मंगलवार को फुजियान प्रांत में बिजनेस फोरम में संबोधित किया है और इस दौरान चीन को सबसे करीबी सहयोगी बताया है। यानी कि वो अपने उद्बोधन के दौरान, अपने संबोधन के दौरान चीन की तारीफ करते हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने चीन की तारीफ की बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी तारीफ की है और उनका यह कहना है कि उनकी कार्यकाल में कई बेहतर विकास हुए हैं जिससे कि मालदीव को फायदा पहुंचा है। आपको बता दें कि मोइजू की सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर 3 मंत्रियों को फिलहाल निलंबित कर दिया है, लेकिन वही मांग ये भी चल रही है कि सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, इन्हें पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का ही होता है। भारत दिसंबर 2020 और जून 2023 के बीच
बीच मालदीव के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक बाजार रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले नवंबर 2023 में ही देश में 18,905 भारतीय पर्यटकों के आगमन के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा है। बता दें कि मालदीव की जीडीपी का लगभग 25% सीधे पर्यटन से प्राप्त होता है। मालदीव की 1/3 से अधिक रोजगार की संभावनाएं सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से ही संबंधित है। मालदीव समेत पूरी दुनिया जब कोविड के चपेट में थी तो उस वक्त भी भारतीयों ने मालदीव जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया है। कोविड काल के दौरान करीब 63,000 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की है। बता दें कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप गूगल सर्च पे टॉप पर बना हुआ है। शुक्रवार को 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को गूगल पर सर्च किया है। बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इनके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूं। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों ने भी खुलकर इस बात का समर्थन किया। उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती को बढ़ावा दिया और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का समर्थन भी किया है। बता दें कि कई सारे क्रिकेटर हो, सेलिब्रिटीज हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस वक्त लगातार लक्षद्वीप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, यानी कि आपकी जो इंडिया में ही खूबसूरती है उसे समझे, उसे जाने और वहां पर घूमने जाएं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि टाटा ने भी बड़ा ऐलान किया है। दरअसल वहां पर अब 2 ताज होटल ग्रुप बनने जा रहे हैं जो कि अपने आप में लक्षद्वीप में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगी। इसी के साथ ही कई सारी फैसिलिटीज को लक्षद्वीप में बढ़ाया जाएगा ताकि लक्षद्वीप आने वाले समय में पर्यटन का सबसे मुख्य आकर्षण बन पाए। बता दें कि पीएम मोदी पर टिप्पणियों के बाद भारतीयों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव के नाम से ट्रेंड चला दिया, जिसके कुछ देर बाद ही बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा और यह टॉप पर बन गया, जिसके बाद इसका खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। तमाम लोग न सिर्फ अपनी टिकट कैंसिल करवा रहे हैं बल्कि लोगों ने मालदीव की ओर देखना भी बंद कर दिया है। इसमें से कई सारे बॉलीवुड एक्टर ऐसे हैं जो कि कभी मालदीव की यात्रा पर जाया करते थे, वहां से खूबसूरत तस्वीरें साझा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी पूरी तरीके से मालदीव को बॉयकॉट कर दिया है और वो लक्षद्वीप का समर्थन कर रहे हैं। वहीं अगर बात हम मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की करें तो ये वही शख्स है जिन्होंने बकायदा चुनाव लड़ते वक्त इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसकी बदौलत वो सत्ता में आए थे। और यहीं से ही उनकी नफरत देखी जा सकती है कि वो किस कदर भारत को लेकर के, भारतीयों को लेकर के नफरत करते थे। और कहीं ना कहीं उनके इस एजेंडे को चाइना की ओर से बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से देखने को मिला कि कैसे वो जब राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले वो टर्की की यात्रा में जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने चाइना का दौरा किया। लेकिन हाल ही में जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं या फिर वहां के राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की। लेकिन मोइजू ने इस ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल दिया और उन्होंने पहले तुर्की और चाइना की यात्रा की। ये वही इंडिया है जिसने ऑपरेशन कैक्टस के जरिए मालदीव में तख्ता पलट को बचाया, वहां पे लोकतंत्र को बहाल किया। ये वही इंडिया है जिसने देखने को मिला था कि कैसे 2014 में लाखों साफ लीटर पानी पहुंचा करके मालदीव की मदद की। और ये वही इंडिया है जिसने कोविड के टाइम पर लाखों लोगों को अनाज मुहैया कराया मालदीव के और कई डोज वैक्सीन के भेजे, जिसके बाद आज मालदीव के मंत्रियों और नेताओं की बदजुबानी भी मालदीव के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं, भारतीयों पर करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।